तो भाई वो तो मैंने भी देख लिया था कि जब मैडम ने ये कहा था लाइट आ गई, लाइट आ गई, और उस दौरान जब ऐसे पूरा घुमा के अपना ये दिखाया था कि भाई हाँ देखो अब क्या क्या काम चल रहा है, उसी दौरान उन्होंने वो जो बैनर था, या ये कह लो कि इनका जो लेबल था, या ये कह लो जो उनका जो नाम का जो बोर्ड उन्होंने बना रखा था, वो खुला हुआ रखा था, यानी कि उस पर कोई भी कपड़ा ढका हुआ नहीं था। और वो दिखा दिया 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट 31 सेकंड पर। तो वो ऑलरेडी था, लेकिन वो पर्पसली था, यही तो आपको नहीं पता। और वो क्यों था, और क्या जनाब ने सॉरी टू से में भर भर के लोगों को सीख दी है। चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैडम का पचका हो गया है, तो मैडम ने बहुत ही दिमाग के साथ काम किया है। पचका नहीं हुआ है, वो जानबूझ के किया गया है। क्योंकि जब एक बार नाम रिवील हो गया था, ये सब कुछ हो गया, मतलब जब बेबी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, या इनके बेबी का नाम रिवील हो गया था, तो वो जो व्लॉग था वो पूरा का पूरा व्लॉग ही डिलीट कराना पड़ा था। तो ये सारे काम आप कह लो एडिटर की गलती से हुआ था, या कुछ भी हुआ था, जैसे भी हुआ था वो बाय मिस्टेकली हुआ था। बट ये ये बिल्कुल भी मिस्टेकली नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया गया है। क्योंकि व्यूज़ जो इतने ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, और वो किस वजह से हो रहे हैं, और मैडम को बहुत ज़्यादा देखा जाए ना तो चालू के अकॉर्डिंग मैडम को बिल्कुल बहुत कम कमेंट्स आते हैं। हाँ, अगर आते हैं तो वो सारे टोटल नेगेटिव है। और भाई पिछले वाले व्लॉग में तो भर भर के लोगों ने ये कहा कि रहने दो बहन, तुम्हारे से ना हो पाएगा, सब चाची जो है तुम्हारी लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तुमने अपनी ननद के कपड़े बिगाड़ने के बाद भी चैन नहीं लिया, वोट एवर, बहुत सारे। और भाई जनाब तो जनाब है, जनाब भला कैसे चुप बैठ जाएं। तो जैसे एक वो होती है ना, औरतों को कुछ कह दो तो औरतें फट से जवाब देती हैं, यहाँ जनाब यही काम करते हैं कि कुछ भी बात हो जाती है ना, दोनों आगे पीछे बैठ जाते हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं, और बस फिर जो वो सीख देने बैठ जाते हैं। ये बताइए, और तो तुम तले जाओगे, ये सारे शब्द मैडम के तो नहीं है, ये जनाब के ही हैं। क्योंकि एक तो होता है कि औरतें औरतों को बोल और उस पर औरतें अपनी तरफ से जवाब दें तो समझ में भी आता है, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। तो भाई औरत को ही अपने दुश्मनों का बदला लेने दीजिए ना, आप क्यों बीच में टपक पड़ते हैं। आपको अगर कोई कुछ कहे तो बात समझ में भी आता है, यहाँ तो बड़ा स्टैंड लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। और जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, अपने बेटे की परवरिश के में साथ देना हो या किसी भी तरह से कोई भी जिम्मेदारी हो, वहाँ जनाब बड़े गोलमोल होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये भाई दोगलापन क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑडियंस को खरी खोटी सुनानी है तो फ्रंट में सामने से आकर बैठ जाते हैं। और ये सिर्फ ऑडियंस तक सीमित नहीं है, अपने अपनों के लिए भी है। आपने पिछली वाली वीडियो में तो सुना ही होगा ना, अब लाइव में जब बोल रहे थे, अब जब हमारे अपने ही ये सारी चीज़ों से कहने से बाज नहीं आ रहे, तो समझ रहे हैं ना अपनों का इशारा। भाई अगर अपने समझे होते तो ना तो वो अपने इनको इतनी बुरी तरह से ट्रॉल करते, बातों को बाहर निकालते, तो वो उनको अपना समझते ही नहीं। अगर अपना समझते तो वहाँ उनकी शादी में अपनी अम्मी को भेजते, खुद नहीं जाते तो कोई बात नहीं, और रिश्तेदारों को भेजते, फ़ोन पर बताते, कुछ तो बताते। लेकिन वो उनके अपने नहीं है। अपने कौन है आप समझ जाओ। खुलकर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मकसद चालू से ही है। और भाई वो ज़माने लद गए जब ऐसा हुआ करता था कि इनका एक चार्म था लोगों में, और इन्होंने चैनल खोला, रातों रात उसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते थे। और अभी इन्होंने देखा, जब मैंने कल देखा था, क्योंकि मैंने जब ये देखा कि इन्होंने जो है इसको वो बता दिया है इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ उसमें कर लिए, तो उसमें 2000 सब्सक्राइबर थे। और अभी मैंने देखा तो उसमें 11000 सब्सक्राइबर है। बस इतना ही चार्म है कि 4 दिन हो गए वीडियो आए हुए, और 4 दिन में सिर्फ 11000 सब्सक्राइबर ही हो पाए। तो समझ लीजिए कि अब इनका चार्म कितना रह गया है कि इनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से, और जबकि मैडम के भी 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और चालू के भी इतने ही, लगभग इतने ही हैं। तो उन सब का मिल के, और मैडम ने कुछ एक नया वेंचर शुरू किया है, और उसको जब उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो सिर्फ 11000 लोग आए। 5 मिनट के लिए वो पूरा म्यूज़िक बज रहा है, 5 मिनट के लिए लेवल को ऐसे दिखाया, वैसे दिखाया, घुमा के दिखाया, इधर से दिखाया, उधर से दिखाया। जनाब करना क्या चाहते हो। कभी जो है वो बैनर जो बना हुआ है उस पर फोकस करेंगे, कभी केक पे फोकस करेंगे। अरे भाई देख लिया। और हाँ, फोकस करने की बात आई तो देखो, पिछले पॉडकास्ट में मैंने पूछा था, क्योंकि एक्चुअली मैंने वो शुरुआत में तो देख लिया था, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान था कि चालू ने इस वाले व्लॉग में, जो अम्मी की मन्नत वाला व्लॉग है, उसमें सिर्फ वो ऑर्डर दिया था। लेकिन वो आ गई थी जैकेट या नहीं आई थी। लेकिन उसी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और मेरे सारे सवालों के फटाक से जवाब
जवाब उनके पास होते हैं। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, वहाँ पर जवाब दिया था। उन्होंने मुझे टाइम स्टैम्प भी दिया कि इतने टाइम से इतने टाइम स्टैम्प तक आप देखेंगे तो वो जैकेट वहाँ पर है। तो मुझे वहाँ से स्क्रीनशॉट मिल गया, तो मैं वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देती हूँ। तो देख लिया भाई, ये भाई ने जो कहा है ना, हमारे तो अपने भी हमें नहीं कहने से नहीं छोड़ते, तो दूसरे तो खैर क्या ही कहेंगे। यही सारी चीज़ें हैं जो अंदर ही अंदर इनकी फैमिली के अंदर चल रही हैं, और जिनको ये ना चाहते हुए बता पा रहे हैं, ना चाहते हुए छुपा पा रहे हैं। क्योंकि अब देखो, सेम प्रिंट, सेम डिज़ाइन, सेम नेम, उसको 1 महीने पहले चालू अपी अपलोड कर चुकी है। तो भाई का गुस्सा नहीं फूटेगा तो क्या करेंगे। जब वो बाकियों को नहीं छोड़ते तो अपनों को भी कैसे छोड़ देंगे। लेकिन वही वाली बात है कि अगर खुलकर बोलेंगे तो भाई फिर पब्लिक कहेगी तुम तो ऐसे दिखाते थे, तुम तो वैसे दिखाते थे, तुम तो झूठे हो, तुम तो झूठे व्लॉगर हो, सो कॉल्ड जीरो फिल्टर का क्या हुआ। तो यही कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से भाई भाभी इस चालू अपी से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसने सोचा कि भाई, और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई से टारगेट किया गया है। भाभी तो बेचारी लपेटे में आ गई हैं, क्योंकि भाई की गाड़ी में ही नाम रिवील हुआ था ना। तो चालू अपी ने सोचा कि फिर मैं पीछे क्यों रहूं, चलो मैं भी दिमाग लगाती हूँ। और वैसे भी इसको पहले से ही पता था, क्योंकि सब पता रहता है कि घर में क्या हो रहा है, क्या नाम है, कैसे है। और भाई नाम की बात बताऊँ तो 2021 में ही ये जो नाम था लेबल DKI, ये रजिस्टर हो चुका था, जो कि गूगल पे ऑलरेडी मेंशन है। तो और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जब इन्होंने म्यूज़िक रिलीज़ किया था, और बड़ा ही नाम छुपा रहे, बड़े नाम छुपा रहे, बट ना सिस्टमेटिक तरीके से इनको ना काम करना आता नहीं है एक्चुअली। या फिर यूँ कह लो कि शायद इतना ब्रेन नहीं है जितना पब्लिक में है। पब्लिक में इतना ब्रेन है कि जब इन्होंने म्यूज़िक लॉन्च किया था तो वो म्यूज़िक सर्च किया था। और मैं बताऊँ ना सीरियसली, अगर आप गूगल पे कोई भी धुन डाल के सर्च करेंगे तो वो सर्च आ जाएगा। तो मेरी बेटी ने जब वो धुन सर्च की, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये कहीं से कॉपीड है, तो मुझे लगा, मैंने कहा मे बी शायद ये सही बोल रही है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो गाने वगैरह सब सुनती रहती है, तो बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जब उसने मुझे सर्च करके दिखाया तो वहाँ पर लेबल DKI लिखा हुआ आ गया था ऑलरेडी, और ये पूरा लोगो भी वहाँ पे साफ साफ दिख रहा था। और ये भी डिटेल आ रही थी कि ये सॉन्ग किसने बनाया है। तो वही लेबल DKI का नाम भी था, पूरा लोगो भी था, जिन्होंने पर्दा हटा के रिवील करने की कोशिश की है। तो जो ऑलरेडी गूगल पे जा चुका था उसको क्या ही रिवील करना। तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से काम करो ना, बजाय इसके कि औरतों को बैठ के कोसने के और उनको ये कहने का। भाई देखो, अगर आपके काम में दम होगा तो डेफिनेटली लोग तो अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कहावत तो आपने सुनी होगी। तो उस कहावत पे उन्होंने पूरी तरह से वर्क भी नहीं किया। और वो कैसे वर्क नहीं किया कि जब एक बार इतना सब कुछ ले चुकी हैं, सारा बैकलेस मिल चुका है कि ऐसे कपड़े कर दिए, बिगाड़ दिए, ये कर दिया, ना हल्दी में हल्दी के, ना मेहंदी में मेहंदी के, ना मतलब एक तरीके से ना शादी के अच्छे थे, ना किसी भी एक फंक्शन के अच्छे थे। हालांकि हर एक फंक्शन के, यानी कि एक दिन में इन्होंने 2-2 जोड़ी कपड़े बड़े बनाए थे, लेकिन एक भी ढंग का नहीं लग रहा था। और उस पर इतना सुनने को मिला था, यहाँ तक भी ये भी हो गया था बेचारी की शादी बिगाड़ दी, एक का किसी का ढंग का कपड़ा नहीं था। मतलब चलो भाई, अब मैंने मान लिया कि अब बहुत सारी जगह चीज़ें चेंज हो चुकी है, चलन चेंज हो चुका है कि हल्दी में पीले नहीं पहनते, मेहंदी में ग्रीन नहीं पहनते। तो लेकिन कम से कम ऐसे तो पहनते हैं ना जो जचें। और ख़ास तौर से सेलिब्रिटी की शादी, द ग्रेट, जिसका इतना हाइप बनाया गया था, इतना हवा बनाया गया था कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। और देखने वाली बात है कि कितना एकदम बढ़िया बेहतरीन काम करके दिखाएंगे, इनका तो एकदम से अलग हटके होने वाला है। लेकिन निकला क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। और इतना बैकलेस मिला कि इनको आखिरकार 21-22 दिन तक, यानी कि 20-25 दिन तक एकदम इनको एकदम सुमड़ी में जाना पड़ा, गुम हो गई बिल्कुल। और उसके बाद 1-2 व्लॉग इनके आए, फिर उसके बाद नहीं आए, और उसके बाद फिर तो ट्राइमेस्टर के लिए मैडम गायब हो गई। तो मुझे लगा था कि जो इनकी हॉबी है, सो कॉल्ड, जिसको कह रही है ना मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, तो उस हॉबी पे इंसान को थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल लाइन में जाना है तो थोड़ा सा उस पर भाई वर्क भी कर ले, थोड़ी मेहनत भी कर ले। उस अपने जो भी तुम्हारा पैशन है, उस पैशन पे थोड़ा सा और उसको थोड़ी मेहनत करके किसी की राय मशवरा ले ले, है ना, या कोई थोड़ी सी और चीज़ें सीख ले। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को कुकिंग का शौक है और मैं करती थी, नई नई चीज़ें जो है बनाने की शौक रखती थी। जो घर का नॉर्मल खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी गोश्त मीट मसाले कौरमा बिरयानी, इन सब से अलग हट के भी मुझे कुछ शौक था कि कुछ नया ट्राई करूँ। तो मैं ट्राई करती थी, बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी, एक नहीं कई सारी देखती थी, जिससे कि मुझे एक परफेक्ट मिल जाए। तो मैं 3 से 4 तरह की वीडियो देखती थी, और 3 से 4 तरीके की वीडियो देखकर मुझे समझ में आ जाता था कि क्या मसाले जाने हैं, क्या क्या सामान चाहिएगा उन सब चीज़ों के लिए। तो
तो मैं वो बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करती। और आप यकीन जानिएगा, मैं फर्स्ट टाइम में ही उसको 99.9% जितनी भी रेसिपी मैंने ट्राई की हैं वो अच्छी बन गई हैं। कोई 0.1% ऐसी हुई है जिसमें थोड़ी बहुत कुछ कमी बेसी रह गई है, तो मेरे बच्चे, हस्बैंड मुझे पूरा फुल टू सपोर्ट करते थे। वो ये कहते थे कि कोई बात नहीं, इस बार अगर ये कमी रह गई है तो नेक्स्ट टाइम में वो अच्छी भी बन जाएगी। सही बताऊं तो मैं पिछले 8-9 साल से घर पर ही ढोकला बना रही हूँ। मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन मैंने उससे पहले इतनी बार बेसन बिगाड़ा, इतनी बार बेसन बिगाड़ा, लेकिन वो नहीं बन पाता था पूरी तरह से, क्योंकि उसकी टेक्निक नहीं पता थी ना। लेकिन मैंने उसको बनाना छोड़ा नहीं, बराबर लगातार बनाती रही। तो आज की डेट में तो ये समझ लीजिए कि मेरे हाथ का, दाएं हाथ का खेल है कि फटाक से जो है वो तैयार हो जाता है। मुझे पता चलता है मेरा भाई आने वाला है, 1.5-2 घंटे का मेरे पास टाइम है, उस 1.5-2 घंटे में मैं फटाक से बनाकर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और वो मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये होता है कि अगर आपका कोई शौक है ना, तो उस पर आप शिद्दत से लगे रहो, हार मत मानो, तो आप वो चीज़ें और निखर के आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, ढोकला मुझे बनाना नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने इतनी मेहनत की, उस पर इतना काम किया, उसकी टेक्निक तक चली गई, उसकी डिटेल तक चली गई कि आज की डेट में ढोकला मैं क्या, मेरी बेटी भी इतना परफेक्ट तरीके से बनाती है, और वो भी बिना घर बाहर से बैटर लाए हुए या बिना रेडीमेड पैकेट लाए हुए, घर के बेसन से। तो यही काम अगर मैडम थोड़ा सा कर लेती तो शायद आज उनको ये सारी चीज़ें नहीं सुनने को मिलती। लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि भाई चलो 1.5-2 साल बीत गए उन सारी चीज़ों को, और मैडम अगर प्रोफेशनल लाइन में जा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्होंने नया किया होगा, कोई डिज़ाइनर हायर किया होगा या कुछ नया इनोवेटिव सोचा होगा। लेकिन भाई साहब, जो सामने आया ना रिजल्ट, अरे अपने काम पे फोकस करके कुछ लोगों का मुंह बंद करो तो समझ में आता है। ये क्या सॉरी टू से लेकर आ गए, ऐसे कर दिया, औरतें हैं, चंद लोग हैं और कुछ ऐसे परसेंट हैं। अगर आप परसेंटेज का रेशो देखोगे ना तो 95 नहीं 99.9% आपको जो है लोग यही कह रहे हैं कि भाई रहने दो बहन, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। अगर इनको पैशन है, शौक है, चलो ठीक है, आपने एक वेंचर शुरू किया, एक अपनी तरफ से शुरू किया, आप एक डिज़ाइनर हायर कर लेते। इतने सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जो अपने इसी काम को जो है करने की कोशिश करते हैं या अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन आपके पास पैसा है तो आप किसी के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें कर सकते थे, ताकि आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। पर नहीं, मैडम ने सोचा जैसे मेरा कुकिंग बनाना एक पैशन है ना, तो कुकिंग में भी आप पचके ही करती रहती हो। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना यही होता है कि जनाब जो है ट्राई करते हैं, अच्छा है, अच्छा है। अरे भाई, जब फर्स्ट बाइट मुंह में जाती है ना तो अलग ही एक्सप्रेशन होता है, और उससे चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि वाकई में चीज़ लोगों को कैसी लगी है। तो उसमें भी आप ना बहुत सारी चीज़ों में पचके करती हो, हर टाइम एवरी टाइम कोई बहुत बढ़िया नहीं बना लेती हो। तो ये तो भाई कपड़ा है, कौन सा आपका रोज़ का काम है, खाना तो फिर भी आपका रोज़ का काम है। अब आ जाती है मेरी बात। भाई मैंने चैनल खोला, खाना बनाने के बाद मेरे बच्चों ने मैंने 2020 से ही कह रहे थे कि चैनल खोल लो, लेकिन मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन रहती थी कि नहीं, घर का खाना बनाना, घर के लिए बनाना, अपने बच्चों के लिए बनाना एक अलग चीज़ है कि कोई चीज़ परफेक्ट बनेगी, कोई चीज़ नहीं बनेगी। तो डर था मन में, मैडम के मन में तो वो डर भी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको शायद लगता है सुनने की आदत पड़ गई है। तो लेकिन जब मुझे लगा, लेकिन उसमें क्या था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं नई चीज़ ही बनाऊंगी, जो मैं रेगुलर चीज़ें बना रही हूँ। मेरे बच्चों ने फिर मुझे यही समझाया कि जो आप रेगुलर हमारे लिए घर पर बना रहे हो, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं आता है, तो आप जस्ट सिखाने के लिए और ये मतलब अपलोड करने के लिए आप वही सब चीज़ रूटीन में बनाइए। और अगर कुछ नया ट्राई करना है तो वो नया ट्राई पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा। फिर मुझे समझ में आया, तब मैंने वो 21 में अपना वो चैनल क्रिएट किया, और देन मैंने फिर वो घर की चीज़ें, घर की रेसिपी, कुछ नई चीज़ें भी उस पर अपलोड करनी शुरू की। जब मेरी हेजिटेशन निकल गई, मैडम को तो ये भी नहीं लगता कि इससे भी कुछ फ़ायदा हुआ होगा, या उन्होंने इस रास्ते से जाने की भी कोशिश की होगी। और आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, और मैडम ने आज कुछ नया और अब कुछ स्पेशल ट्राई किया है। सिर्फ मटन चेंज करके उसमें चिकन डाल दिया और अचारी, तो वो नया हो गया। भाई वो नया क्या हो गया, वो रेसिपी तो आप बनाती रहती हो। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि उसमें मटन की जगह चिकन डाल दिया, जल्दी गल जाता है, जल्दी बन जाता है। और ये है जो बाद में खोलेंगे, यानी कि दम लगी हुई है तो डेफिनेटली बिरयानी होगी। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि थोड़े से ही लोग हैं, इतने काम से आराम से चल जाता है कि मटर पनीर भी बनाया है, अचारी चिकन भी बनाया है, बिरयानी भी बनाई है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा खाना हमने वहाँ से भी खुशामदी से भी बना लिया, क्योंकि भाई हम भी नया वेंचर अपना लॉन्च कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रमोशन भी कर दिया जाए कि भाई हमने तो खुशामदी से मंगाया है। अब क्या करें फ्रेंड्स, ये तो करना ही पड़ेगा, हम साथ साथ का नाटक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें चालू की ज़रूरत है और चालू को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम साथ साथ है दिखाएंगे। वही तो हमने दिखाया था, अब उसी को दिखा के आप लोग सब आए थे।
अब वो क्या हो गया कि फिर भाई हमारी असलियत धीरे धीरे करके बाहर आ गई है। अब जो इन्होंने चाइनीज भी मंगा लिया है और खमीरी रोटी भी मंगा ली है, और मेरा फेवरेट क्रिस्पी चिकन ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई देखो भर भर के हमने ऐड कर दिया। अब ये मत कहना कि हम खुशामद ईद को भूल गए क्योंकि आज हम अपना लॉन्च कर रहे हैं या नाम रिवील कर रहे हैं। तो देखो साथ के साथ बोल भी दिया हमारे ब्रांड के लॉन्च पे अगर ये ना हो तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो हम इसको भी नहीं भूले हैं। और अब जनाब मैडम के हर व्लॉग में आपको यही म्यूजिक सुनने को मिलेगा। इसको इतना फेमस कर देंगे, इतना फेमस कर देंगे कि भाई इसके अलावा फिर और कोई म्यूजिक आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि अब चालू भी इसी म्यूजिक को यूज करे। और चालू जो है हमें फिर पहले की तरह से नजर आई, वापस से वही किचन में आते हुए ये पूछते हुए ये क्या बनाया है भाभी, ये क्या बनाया है भाभी। तो याद आ गई है भाई हमें 2020 की, जब चालू यही सारे काम करती थी। और दूसरा भाई बहन एक दूसरे की पोल खोलने में, ये यूँ कह लो कि उनका कंटेंट रिवील करने में लगे रहते हैं। भाई का मतलब ऑलरेडी पहले आ चुका था भाभी का, और जब भाभी का आया था तो वही ये पता चल गया था कि चालू के ससुराल वाले आ चुके हैं। ससुराल वालों के साथ कौन कौन आया है, फुकसाना बाजी भी आई हैं, मामू भी आए हैं, और चालू का कंटेंट रिवील कर दिया। तो भाई एक दूसरे की टांग ऐसे ही खींचते रहते हैं ये लोग। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।